के माध्यम से उनसे भी जानूंगा कि आप लोग टूरिज्म को लेकर क्या सोचते हो, क्योंकि हर किसी की राय जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी ज़रूरी रहती है। पिछले काफ़ी समय से कुछ डेलीगेशंस नौजवानों के मेरे साथ मिले। काफ़ी सारी दिक्कत टूरिज्म को लेकर भद्रकाशी में आ रही है, जिन मसलों को पहले भी कई बार मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म से या लाइव के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने का काम किया। टेलीफोनिकली बात भी मेरी डीसी साहब से एक दो विषय पे हुई है, लेकिन वो ग्राउंड पे जो है उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं किया गया है। अभी तो सीजन पीक चल रहा भद्रकाशी में, लेकिन आज भी ये दुविधा है कि जब टूरिस्ट से हम बात करते हैं, उसको पूछते हैं कि भाई क्या आपको दिक्कत लग रही है, क्या कमी आपको आ रही है। देखिए, टूरिस्ट को पहले सबसे पहले खाने की ज़रूरत है। भाई उसको खाना नहीं मिल रहा है, जो वो खाना चाहता वो चीज़ें यहाँ प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं। ऊपर से अगर वो कहीं रात में रहना चाहता है तो उस तरह की फैसिलिटीज़ या वहाँ पे टेंट्स हो या रहने की कोई जगह हो, उस तरह की जगह भी वहाँ पे नहीं है। या बच्चों को टेंट्स लगाने की परमिशन भी जाई में नहीं दी जा रही है, गुल्ली डंडा में नहीं दी जा रही है। तो उस विषय पर मैं आज बात करना चाहूँगा। काफ़ी सारे ऐसे नौजवान हमारे हैं जिन्होंने इस भद्रकाशी को प्रमोट करने में काफ़ी मेहनत की है। काफ़ी सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव रहे हैं, जिनकी वजह से आज पूरे देश के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर जो है भद्रकाशी को जाना जाता है कि जम्मू प्रोविंस में अगर कोई सबसे खूबसूरत जगह है वो भद्रकाशी नागभूमि देवभूमि है। मैं कई बार डीसी साहब को भी ये चीज़ बताई है कि जनाब जाई में टेंट्स नहीं है, और जिन लोगों ने भद्रवा को प्रमोट करने के लिए या टूरिस्ट को हर फैसिलिटीज़ देने के लिए उन्होंने लोन लिए, उन्होंने यहाँ पे टेंट्स खरीदे, उन्होंने पैराग्लाइडिंग यहाँ पे शुरू की, तरह तरह की चीज़ें उन्होंने करने की कोशिश की। लेकिन आज के समय में कुछ ऐसी परमिशनें आ गई हैं भैया कि आप वहाँ टेंट्स नहीं लगा सकते हो, और टूरिस्ट जो है वापस आ जाता है। ना यहाँ पैराग्लाइडिंग चल रही है, और हवाला दिया जाता है कि फॉरेस्ट का कोई कानून है, उस वजह से जो है हम लोगों को जो है यहाँ पे टेंट्स लगाने नहीं दे रहे हैं। अरे जनाब, बच्चों को जो है इंस्टॉलमेंट पूरी करने में भी दिक्कत आ रही। जो मंथली इंस्टॉलमेंट उन्होंने बैंक को देनी है वो नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनके टेंट्स नहीं लग रहे हैं। आपके कानून है, ये कानून जम्मू प्रोविंस के अंदर ही लागू होते हैं। कश्मीर के अंदर इस तरह के कोई कानून हमें नहीं दिख रहे। गुर्रेज वैली में टेंट्स लगाए, वो भी तो फॉरेस्ट लैंड है भाई। अलग अलग जगह कश्मीर में टेंट्स लगाए हैं, वहां पे परमिशन दे दी उन लोगों को, लेकिन भद्रकाशी में लोगों को परमिशन नहीं दी जा रही है। इस वजह से जो है टूरिस्ट से जब हम बात करते हैं, वो भी कहता है कि भैया जाई में हम रुकना चाहते हैं, जाई में बोन फायर करना चाहते हैं, नाइट स्टे करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, वहां पे परमिशन नहीं दी जा रही। और वो बच्चे जो मेरे साथ आके मिले वो रोए हैं, उनको परेशानी हो रही है कि वो टेंट्स कहाँ लगाएं। उनके पास जमीन नहीं है जनाब। ये ना तो टूरिज्म डिपार्टमेंट उनकी कोई हेल्प कर रहा, ना तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको परमिशन दे रहा हो, ना ही यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोई परमिशन दे रही है। कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स को तो आप काफी प्रमोट कर रहे हैं, और उसका फायदा किसी 10 लोगों को या 1-2 होटलियर्स को आप देने का काम कर रहे हैं। उससे थोड़ी टूरिज्म हमारा यहाँ का बढ़ेगा। भैया वाटर रिसोर्सेज की हालत आप देख लीजिए। पिछले दिनों भी मैंने एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल किया था। आप ईदगाह साइड देख लीजिए, कितना गंद पानी में पड़ा हुआ है जनाब। यानी वाटर बॉडीज हमारी तबाह कर दी, चश्मे हमारे सूख गए। इस पे कोई भी नेता कोई बात नहीं करेगा। फालतू की बकवास इनसे जितनी करवा लो, भैया हमने ये कर दिया, हमने ढिमका कर दिया, हमने फलाना कर दिया। अरे भाई, तुम बच्चों को रोजगार नहीं दे सक रहे हो, वो आपसे मांग नहीं रहे हैं रोजगार। उन्होंने लोन लेके कोशिश की है कि हम अपना रोजगार खुद लाएंगे, अपने लिए खुद जनरेट करेंगे, लेकिन आप उनको टेंट्स लगाने के परमिशन नहीं दे रहे हो। उस वजह से वो लोग बेचारे आज इतने परेशान हैं कि भैया वो इंस्टॉलमेंट जो है बैंक की नहीं दे पा रहे हैं। ये काफी सारी दिक्कत यहाँ पे लोगों को आ रही है, लेकिन कोई समझना नहीं चाहता। हम देख रहे हैं आज बड़े बड़े लीडर्स जो भाजपा के लीडर हैं भैया, वो जाके कश्मीर के अंदर जो है बैट बॉल खेलते हैं, कश्मीर को प्रमोट करते हैं, वहां पे बोलते हैं कुछ दिन कश्मीर में रुको। लेकिन आप मुझे बताओ, मैं भद्रकाशी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि ऐसे कितने नेता यहां पे आए जो ये बोल रहे हैं कि भैया आप भी भद्रकाशी में आओ।
आप यहाँ पे कुछ दिन बिताओ। अरे 3-4 दिन का आप पूरा भद्रकाशी घूम सकते हैं, 3-4 दिन में जो मेन यहाँ की जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन उनको घूम सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसी विडंबना है कि ना तो कोई बात कर रहा है जनाब, और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन सब चीजों को देख रही है। पिछले दिनों आपने 2-4 आर्टिस्ट यहाँ पे बुलाए, वो भी बंद कमरे में आपने प्रोग्राम किया, कोई उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं की, आम लोगों को उस चीज का कोई पता नहीं। यहाँ पे किसी तरह का कोई प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ पे आर्टिस्ट आ रहे हैं, यहाँ पे फेस्टिवल हो रहा है, बंद कमरे में आपने वो फेस्टिवल करवा दिया। और वहां पे आधे से ज्यादा अगर देखा जाए वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वहां पे थे। तो आप भद्रकाशी के साथ इस तरह का खिलवाड़ क्यों कर रहे हो जनाब? यही 2-4 महीने भद्रवा में होते, छतरकरा में अटैक हो जाता, बाकी सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन आप बंद कर देते हो। जहां कि आपको वहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, वहां उल्टा उनको बंद करके जो है ठप कर देते हो। कुछ लोगों की वहां जिप लाइन चल रही है, उनको परमिशन आपने दे रखी है, लेकिन कुछ पार्टिकुलरली ऐसे लोग हैं, या तो आपकी कोई पर्सनल रंजिश उन लोगों के साथ है, आप उनको देना नहीं चाहते हैं, या तो भद्रवा को प्रमोट जो लोग करना चाहते हैं आप उनको पीछे घसीटने का काम कर रहे हैं। आप प्रमोशन चाहते नहीं, अगर आप प्रमोशन चाहते तो उन लोगों को टेंट्स लगाने की परमिशन देते। तो मैंने इस बारे में डीसी साहब को भी कहा, डीसी साहब ने मुझे कहा कि 15-20 दिन में हम जाई में भी आपको परमिशन देंगे। लेकिन अब 15-20 दिन के अब महीना होने को आ गया भैया, यही सीजन होता है। अगर आप अभी भी परमिशन नहीं दोगे फिर हमें अपने हक और हकूक की लड़ाई जो है लड़नी पड़ेगी, क्योंकि नौजवान जो है इतना लोन लेके बैठे हुए हैं जनाब अली। तो ये एक विशेष लॉबी को फायदा देने के लिए यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा। डेवलपमेंट देखो, जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आता है वो नेचुरल ब्यूटी को देखने के लिए आता है जनाब। ये आर्टिफिशियल ब्यूटी तो वो देखते हैं हर जगह, लेकिन जो नेचुरल ब्यूटी है उसको देखने के लिए ये लोग आते हैं। आज भी हम नाल्टी में देख रहे हैं, वहां पे गंद पड़ा हुआ, टूरिस्ट बता रहे इतना गंदा, वहां पे 20-20 रुपए भैया आप लोग काटते हो, पर्चियां काटते हो, पैसा कहाँ जा रहा है? कुछ लोगों को फायदा देने के लिए भद्रकाशी का बेड़ा गर्क करने में लगे हैं। तो भैया भद्रकाशी के लोगों को इस पर बात करनी पड़ेगी, जो यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको बात करनी पड़ेगी। वो बात नहीं कर रहे हैं, वो दिन दिन निकाल रहे हैं कि भैया टाइम निकल रहा है, निकलने दो, हमें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन भैया उन लोगों को फर्क पड़ता है जिन्होंने लोन लिए हैं, जो नौजवान चाहते हैं कि हमारा भद्रकाशी नेशनल लेवल पे प्रमोट हो, हमारे भद्रकाशी में टूरिस्ट आए। लेकिन आप लोग जो है बीच में बाधा बन जाते हो, आप लोग तरह तरह के कानून यहाँ पे थोप देते हो। कश्मीर में तो आपके कानून चलते नहीं है, जम्मू प्रोविंस के अंदर आप ऐसे ऐसे कानून लाते हो जिसका जो है खमियाजा जो है हमारे नौजवानों को भुगतना पड़ता है। आज जितने भी लोग लाइव पे जुड़े हैं, मैं आपसे भी एक राय लेना चाहूंगा। मैं अपना ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप भी लोग भद्रकाशी के रहने वाले हो, आप मुझे बताओ कि भैया किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं और इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन मेरी समझ से बाहर है कि भैया जिन लोगों को आपने जो जिता के भेजा हुआ है वो लोग तो चुप करके खाली देख रहे हैं कि भाई तमाशा चल रहा है, ठीक है, वीकेंड पे टूरिस्ट आ रहा है, उसके बाद नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लोकल टूरिस्ट चल रहा है। टूरिस्ट को प्रमोट, भद्रकाशी को प्रमोट करने के लिए क्या रोड मैप है, कितना आप भद्रकाशी को नेशनल लेवल पे प्रमोट कर रहे हो, वो सब चीजें हो नहीं रही हैं। ठीक है, चल रहा है तो चलने दो। देखिए इस तरह से चीजें नहीं चलेंगी। कुछ होटल को फायदा देने के लिए ये सब काम मत करो, इसमें भद्रकाशी का बेड़ा गर्क मत करो। आप टूरिज्म की बिल्डिंगें देख लो भैया, डिफंक्ट वो बिल्डिंगें पड़ी हुई हैं, बाथरूम नहीं है, टूरिस्ट को फैसिलिटीज नहीं है, नेटवर्क फैसिलिटीज नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज टूरिस्ट के लिए नहीं है, डिफंक्ट बिल्डिंगें पड़ी हुई हैं, उनको आप ठीक नहीं कर रहे हो। आपने वो जानबूझ के डिफंक्ट रखी हुई हैं कि आप चाहते हैं कि जो लोग आए वो जाके उन होटलों में रुकें, जिन होटलों को आप फायदा देने के लिए यहां पे इस तरह की चीजें करवाते हो, और बाकी गुली डंडा को प्रमोट करने में लगे हो। हम जानते हैं कि आप किसको प्रमोट करने में लगे हैं। बाकी गुली डंडा, आप एक गुली डंडा को प्रमोट करने में लगे, बाकी जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको बिल्कुल आपने कंडम कर दिया भैया, उनको खत्म कर दिया। खिलैनी में मैंने चक्कर लगाया भैया, खिलैनी के हट्स की हालत आप देखिए, वो सारी बिल्डिंगें डिफंक्ट पड़ी हुई हैं। इन सब चीजों के बारे में हम सबको मिलकर सोचना पड़ेगा, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को भी सोचना पड़ेगा, डीसी साहब को भी सोचना पड़ेगा। अरे यहाँ पे सीओ की पोस्ट खाली है, वो वेकेंट पड़ी है, बड़े दफ्तरों के चक्कर लगा के, बड़े चिल्ला के लाइव आके मीडिया में बोल के बड़ी मुश्किल से सीओ आया भैया, अब
करो कुछ जनाब, सोचो इस बारे में भी, बच्चों के बारे में सोचो जनाब। बच्चों ने लोन लेके रखे हैं भैया, इंस्टॉलमेंट नहीं वो लोग दे पा रहे हैं, इस बारे में कौन बात करेगा? कोई बात करके राजी नहीं है। हाँ, बस दिन निकालने की बात है भैया, 2-3 महीने का सीजन है, निकल जाएगा, उसके बाद सब ठप पड़ा रहेगा। और बैंक वाले तो भैया इस चीज को मानेंगे नहीं। बैंक वाले जो इंस्टॉलमेंट जो बच्चों ने देनी वो तो लेंगे, वो नोटिस निकालेंगे, उनको प्रेशराइज करेंगे, फिर हमारे